बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्सेस। ये बहुत ही छोटी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसको ज़रूर टच करूँगा एक दफ़ा, क्योंकि इसमें क्योंकि कन्वर्जन में आपको हेल्प करेगा, तो मोस्टली हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सो जस्ट बाय स्टार्टिंग द डेफिनेशन, a prefix in physics simply refers to the addition of letters or symbols to an SI unit or physical quantity in order to shorten its figure. Actually, we are placing these prefixes before SI unit to shorten the length of the result of measurement. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि हम मेजरमेंट करते हैं फिजिक्स में, ज़्यादातर मेजरमेंट्स होंगी, ठीक है, जिनको कभी हम याद रख सकते हैं, कभी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कुछ मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, कुछ ज़्यादा शॉर्ट होती है, तो उनको याद रखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। नामुमकिन तो नहीं है, याद रख सकते हैं, लेकिन हम आसानियाँ चाहते हैं, तो इसीलिए हमारे पास कुछ वर्ड्स या लेटर्स, या तो ये वर्ड्स होंगे या तो ये लेटर्स होंगे, जिनको हम यूज़ करेंगे किसी भी मेजरमेंट के रिजल्ट को शॉर्ट करके सेव करने के लिए। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। हम देखेंगे कि ये क्यों यूज़ होता है, और ये हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। जैसे मैंने बताया कि कुछ मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, कुछ मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक द डायमीटर ऑफ आवर हेयर, ठीक है। अगर आप एक सिंगल हेयर की डायमीटर चेक करना चाहे, तो आप जब उसको मेजर करेंगे, ठीक है, तो उसमें यकीनन बहुत ज़्यादा ज़ीरोस आएंगे। उससे पहले 5 दफ़ा 10 दफ़ा भी ज़ीरो आने के बाद सम नॉन ज़ीरो डिजिट आ सकता है, तो उसको याद रखना बहुत मुश्किल होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है हमारे पास। ये जो शॉर्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, बहुत शॉर्ट को भी याद रखना हमारे लिए प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट आए तो उसको भी याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल्स है हमारे पास, लाइक 0.0000005 मीटर्स। मीटर आपको पता है ये एक एसआई यूनिट है, और मीटर की जो उससे पहले आप देखिए एक नॉन जीरो डिजिट है, देन तमाम जीरो से पॉइंट यहाँ पे है हमारे पास। अब इसको मैंने 5 के साथ एक सिंबल लगाया है जिसको माइक्रो कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लेटर है, और ये हमारे पास, सॉरी, ये वर्ड है, ये हमारे पास कोई सिंबल है या लेटर है, लेट्स से फिलहाल। तो 5 माइक्रोमीटर ने इस पूरे फिगर को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो इसकी रिप्लेसमेंट इस सिंबल की वजह से, ये जो माइक्रो आपको नजर आ रहा है, ये इसकी वजह से हमारे पास क्या हो गई है, मुमकिन हो गई है। और अगर आप देखें तो ये फिजिबल है, इसको हम याद रख सकते हैं। इसको याद रखना काफ़ी मुश्किल है, और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइक्रोमीटर्स। सिमिलरली इन द एग्जाम्पल बिलो, 5 के साथ देखिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 1 2 3 6 जीरोस हैं, और उसके साथ एक यूनिट लगी है वाट, ठीक है। वाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, और इसको मैंने लिखा है 5 मेगावाट। एम इज़ फॉर मेगा, तो एम आपके पास एक लेटर है, मेगा आपके पास वर्ड है। तो इसको इस तरह करके हम शॉर्ट लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एक सेंस दे रहा हूँ कि प्रीफिक्स असल में काम क्या करती है। प्रीफिक्स यही काम करती है कि यहाँ पे 5 के साथ जो 6 जीरोस हैं, इनकी बजाय हम इसको प्रेफर करते हैं 5MW, ठीक है। तो M इज़ अ प्रीफिक्स, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रो, ये जो म्यू का सिंबल है, इसको, ये जो सिंबल है इसको म्यू कहते हैं। तो 5 के साथ माइक्रोमीटर लगा के हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस यहाँ पे गिवन है, ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा काम आएंगी आपकी। यहाँ पे आप देख ले तो डेसी 10 एक्सपोनेंट -1, इसका सिंबल है डी। या तो आप डेसी लिखेंगे या तो आप डी लिखेंगे, लेकिन डेसी का नाम जब भी आप सुनेंगे आपको याद होना चाहिए कि ये एक्चुअली क्या है, ठीक है ना।
तो डेसी यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। तो डेसी का मतलब होता है एक्सपोनेंट -1, -1 का मतलब 1/10, ये आप बेहतर जानते हैं। इसी तरह फिर किलो है, फिर मेगा है, कैपिटल एम यहाँ पे है, फिर गीगा है, फिर टेरा है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए -1, किलो से नीचे जाएंगे तो डेसी आपके पास -1 होता है, ठीक है। फिर सेंटी, ठीक है, फिर मिली आता है, फिर माइक्रो होता है। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर आप ये रेड इसको देख सके। यहाँ से ऊपर भी प्रीफिक्स है, नीचे भी प्रीफिक्स है हमारे साथ, ठीक है। यहाँ से नीचे वाले जो प्रीफिक्स है, ठीक है, ये वैल्यू को डिक्रीज करती है किसी भी मेजरमेंट की। यहाँ से ऊपर के जो आपके पास प्रीफिक्सेस है, ये आपके पास वैल्यू को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। जैसे किलो है, एक्सपोनेंट 3, एक्सपोनेंट 3 का मतलब है 1000, ठीक है, जबकि उसका बिल्कुल अपोजिट है सेंटी, 10 एक्सपोनेंट -3, -3 का मतलब होता है 1000, ठीक है। टी एच आप लगाएंगे तो इसका मतलब 1/, में है। दिस इज 1000, दिस इज 1/1000, तो 1/1000 मतलब वो उसको डिवाइड करेगा 1000 से और उसकी वैल्यू को छोटा कर देगा, ठीक है। और माइक्रो, ठीक है, उसके बाद देखिए मेगा है, ठीक है, मिलियंस की बात हो रही है। एक 1/million है, एक मिलियन है आपके पास। तो ये आपने इतना याद रखना है कि यहाँ से ऊपर की जो पॉजिटिव फिगर में है, ठीक है, पॉजिटिव जो एक्सपोनेंट है 10 की पावर पे, वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, किसी भी मेजरमेंट के यूनिट को, और जो माइनस के साथ है वो डिक्रीमेंट का सबब बनेंगे। ये मेजरमेंट में इतना काम होगा। दीज आर द सिंबल्स, आपने सिंबल्स याद रखना है, लेकिन हमेशा याद रखो कि आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप सेंटी लिखता है तो इसका मतलब है 1/100, या आप गीगा लिखते हैं तो 10 एक्सपोनेंट 9। तो गीगा आपके कोर्स में बहुत कम यूज होगा, आपने सिंपली मेगा, ठीक है, मेगा से लेके मिली तक ये याद रखना है। अगर सारे याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके काम की चीज़ें यहाँ तक है, मिली से मेगा तक, ठीक है, या माइक्रो से मेगा तक। अब जो मेन पर्पस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रीफिक्सेस एक तो शॉर्ट करने के काम आती है, दूसरी बात ये किस चीज़ के काम आते हैं, कन्वर्जन के, ठीक है। लाइक आपको कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है, इनका जवाब भी आपको प्रीफिक्स ही देते हैं। यूजुअली हमें पता है, मैं अगर इसको हाईलाइट करूं, ठीक है, अगेन मैं इसको यूज करता हूं, यहाँ पे देखे ये वाला 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये कैसे है, ठीक है, ये हमने रटा भी मारा है बचपन से, आप लोग भी शायद इसको इस तरह याद रखते हैं। अब एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये बैलेंस एक इक्वेशन है आपके सामने, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और आपको पता है सेंटी इसको कहते हैं, दिस इज सेंटी एक्सपोनेंट -2, और इसका मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे बंदे ने 100 भी लिखा है, और सामने सेंटी का मतलब 1/100 भी है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1/100 इज 1। तो एक्चुअली यहाँ पे भी 1 मीटर ही है और यहाँ पे भी 1 मीटर है, ये इक्वेशन बराबर है, ठीक है। तो इसको कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है, आसान अल्फाज में। जैसे आप ये कैसे मुमकिन हुआ, यहाँ पे देखिए, अगर आपने 1 मीटर में आपसे कोई पूछता है कि कितने सेंटीमीटर से, तो आप क्या करेंगे, उसने सेंटीमीटर में पूछा है इस केस में, तो आप सेंटीमीटर से इस 1 मीटर को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई सेंटी डिवाइडेड बाई सेंटी, ठीक है, ये डिवीजन के लिए मैंने यूज किया है। मीटर अपनी जगह पे है, ये वाला मीटर, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई सेंटी, ठीक है, एंड डिवाइड इट बाय सेंटीमीटर। अब देखिए आपने कुछ भी नहीं किया है, मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब उसने सेंटीमीटर पूछा है, मतलब ऊपर सेंटीमीटर पूछा है आपसे, ठीक है, 1 के साथ, तो आप ऊपर वाले उसकी जगह पे सी लिखेंगे। जैसे मैंने 1 अपनी जगह पे है, ठीक है, दिस इज 1 यहाँ पे आ गई, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इस 10 एक्सपोनेंट -2 की जगह मैंने सी लिखा है, ठीक है, और ये वाला मीटर इधर मौजूद है, दिस इज द सेम एसआई यूनिट, ठीक है, मीटर इधर मौजूद है, मल्टीप्लाई बाई
ठीक है, ये जो नीचे वाला 10 एक्सपोनेंट -2 है, ये ऊपर जाके 10 + 2 बन गया। ठीक है, मतलब 10 + 2 का मतलब होता है 100, तो इसीलिए 1 × सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर और 1 × 100 इज 100। तो एक्चुअली इस तरह होके ये कन्वर्जन में भी आपके काम आती है। तो आपने इस तरह इसको याद रखना है, तो कन्वर्जन में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सेम थिंग 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो के की वैल्यू एक्चुअली 1000 है। ठीक है, ये कोई इस तरह की लॉजिकल बात नहीं है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं? 1000 होते हैं, क्योंकि एक्चुअली बंदे ने यहाँ पे 1000 लिखा है, इस मिली 1/1000 है। 1 लीटर और 1 लीटर बराबर है। तो कन्वर्जन का मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में लेके उसको जाना, और बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो इसके बारे में और भी कहीं बात हो सकती है, लेकिन ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, कि ये आपको कन्वर्जन के उसमें ऐड करेगी कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप प्रीफिक्स को याद करेंगे, उनके फैक्टर्स को याद करेंगे और कन्वर्जन में उनको इस्तेमाल भी करेंगे। तो होप सो कि आपको समझ में आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।